मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूं। अंबिकापुर शहर के नवापारा स्थित शहरी स्वास्थ्य केंद्र में दवा खरीदी के नाम पर बहुत लाखों रुपए का घोटाला हुआ है। इस मामले को अंबिकापुर के सामाजिक कार्यकर्ता अमरनाथ पांडे जी ने उजागर किया है। मैं जानना चाहूंगा पांडे जी से, पांडे जी आपको ये जानकारी क्या मिली और आपने क्या जानकारी पाई, इस मामले की पूरी जानकारी दें। ये मामला है, देखिए, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा का जी। यहाँ भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर एक नए नए आयाम गढ़े जाते हैं। यह स्वास्थ्य विभाग का कारनामा है कि दवा खरीदी के नाम पर भी ये लोग करोड़ों रुपए डकार गए। और जब इसकी जानकारी मुझे मिली तो हमने सर्वप्रथम इनसे जानकारी मांगा, तो ये जानकारी नहीं दिए। कई बार हम जानकारी मांगे और बाद में सिर्फ कैशबुक इन्होंने दिया, रोकड़ बही, और बाकी को बोले कि आग लग गया है। चलिए ठीक है, रोकड़ बही के आधार पर मैंने दवा खरीदी। प्रथम दृष्टया दिख रहा था कि ये फर्जीवाड़ा किया गया है, और जो रोकड़ बही मिला था उसमें भी पढ़ने लायक तो था ही नहीं। बहुत मुश्किल से जो पढ़ने लायक था, तो मैं करीब वही 30 लाख का चेक, क्रमांक, दिनांक और फर्म के नाम सहित शिकायत दिया सीएमओ को और जी सीएमएचओ को और संयुक्त संचालक महोदय श्री शुक्ला जी को। तो सीएमओ साहब तो नहीं, लेकिन शुक्ला जी इस पर एक्टिव हुए, तो 3-4 बार वो पत्र लिखे। लेकिन सीएमओ साहब उस पर बिल्कुल लगता है कि इनके सरपरस्त हैं भ्रष्टाचारियों के। मार्को साहब जो है, मार्को साहब, ये तो कोई कुछ काम ही नहीं करते। ये तो अपने आप को बहुत व्यस्त बताते हैं। इतना गंभीर मामला पर संज्ञान नहीं लिए। खैर, बहुत मुश्किल में अभी ये जांच कराए, और जो जांच कराए तो जांच में भी भ्रष्टाचार हो गया। हाँ, जांच में भी भ्रष्टाचार। जांच में पूरा तथ्य उजागर हो गया कि विधि विरुद्ध जाकर के दवा खरीदी किया गया है, खरीदी के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है, दस्तावेज कुछ और बनाए हैं, खरीदी कुछ और किए हैं, और तो और न तो कोई कोटेशन, न कोई विज्ञापन निकाला गया, और न ही जो नियम का पालन किया गया, क्रय नियम का तो निविदा भी नहीं निकाला गया जी। और वही डॉक्टर खुद से आदेश जारी करता है, अपने ही दवा भी खरीदी कर लिया। तो ऐसे ऐसे मामले आए। तो जांच में क्या क्लियर हुआ सर? जांच में स्पष्ट आया कि इन लोगों के पास नियम के विपरीत दिखाया गया है, और जैसा बताया जा रहा है इनके नोटशीट वगैरह में, वैसा खरीदी नहीं किया गया। अरे बहुत बड़ी लापरवाही है। तो ये तो पूरी तरह उजागर हो गया। लेकिन जांच में जो घोटाला है वो बता दूं। जांच में सर्वप्रथम तो मेरी शिकायत पर जांच हो रहा था जी। और हमने शिकायत के साथ फर्मों का नाम, चेक, क्रमांक, दिनांक डाला था। 7 सदस्यीय थी जांच दल, लेकिन किसी ने ये बात का हिम्मत नहीं किया कि एक भी फर्म का जाके कम से कम सत्यापित तो करें कि वास्तव में इस फर्म से हुआ है या फर्म का सिर्फ नाम डाला गया है। अच्छा, वो दबा दिए मतलब। वो भी नहीं किए। और ये जो जांच किए, जांच के बिंदु क्रमांक 7 में स्पष्ट लिखे कि 2 स्टॉक रजिस्टर पाया गया है, जिसमें एक फार्मासिस्ट के पास है, और एक रजिस्टर सहायक ग्रेड 2 क्लर्क, लेकिन वो कौन है अभी तक अज्ञात है। वो नाम ही नहीं बताया। जांच दल जब नहीं पता कर पाया तो कौन है वो तो बताए। अच्छा। इसके बाद ये लोग 4 लोगों का नाम बताए हैं क्रय प्रभारी में, मेरे जिम्मेदार जिसके हैं। एक हो गए जो पूर्व में थे डॉक्टर आयुष जायसवाल जी। दूसरा में वर्तमान के प्रभारी शीला नेताम डॉक्टर। तीसरा में है डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, जो कैंसर रोग विशेषज्ञ थे जी। और चौथा में कोई श्रीवास्तव, हाँ, शिखर श्रीवास्तव, फार्मासिस्ट। लेकिन वो क्लर्क का नाम नहीं आ रहा है कि क्लर्क कौन था और कितना राशि का किया गया जी। तो ये फर्जीवाड़ा बहुत गंभीर है। इस मामले को लेकर के हमने ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय को फिर से दे दिया हूँ। ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय को फिर से मैं दे दिया हूँ इस पर कार्रवाई है, क्योंकि अब तो उजागर हो चुका है FIR के लिए। और कल मैं थाना को गांधीनगर में भी जाके इसका तहरीर दे चुका हूँ। अच्छा। कि ये गंभीर, मतलब शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है, अनियमितता किया गया है, अमानत राशि में खयानत किया गया है। इनके विरुद्ध FIR दर्ज करके मूल दस्तावेज जब्त किया जाए और इनके विरुद्ध राशि वसूली के साथ साथ इन्हें दंडित भी किया जाए। ठीक सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।